हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। तो आज उन दिनों में से वो दिन था जिस दिन मुझे फाइनली ऑफिस जाना था। हम हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाते हैं और महीने में 8 दिन ऑफिस जाते हैं। दैट्स अ कंपनी पॉलिसी। तो जितने भी वर्किंग लोग हैं वो रिलेट कर पाते होंगे कि ऑफिस जाने वाले दिन घर का काम संभालना और ऑफिस का काम साथ में संभालना इट्स वेरी हेक्टिक। और सुबह ही मुझे फील हो गया था कि आज का दिन बहुत एग्जॉस्ट होने वाला है, क्योंकि सुबह से शाम तक मुझे बहुत काम मिला हुआ था करने के लिए, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टास्क ऑन माई बकेट। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और हमेशा जब भी ऑफिस जाती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ साथ ये भी सोचना पड़ता है कि लंच में क्या ले जाना है। तो मैं यूजुअली कंबाइन कर लेती हूँ, जो ब्रेकफास्ट के लिए बनता है उसे ही लंच में ले जा लेती हूँ। और फिर मुझे कुछ ऐसा बनाना था जिससे मेरा पेट भी भर जाए और मुझे अच्छा भी लगे टेस्ट में। तो पराठा तो ऑलवेज़ अ गो टू मील होता है मेरे लिए। अब मैंने सोचा कि पराठा किस चीज़ का बनाऊँ, पनीर नहीं था तो सोचा आलू का बना लेती हूँ। आलू का पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पराठा तो मुझे कोई भी खिला दो। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए। उसके बाद अपनी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा रोज़ एक फ्रूट तो ज़रूर से खाती हूँ, और पपाया इज़ वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। कुछ पास्ट ईयर्स में मुझे बहुत ज़्यादा गट इश्यूज़ हो रहे थे रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, और बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस हो रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ड्यू टू विच आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेल्थ नाउ। और उसके बाद मैंने फटाफट से अपने डस्टबिन्स में जितना भी गार्बेज था वो निकाल लिया और जल्दी से नया रैपर चढ़ा दिया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस के लिए क्या पहनूँ, बिकॉज हमेशा गर्ल्स की यही प्रॉब्लम होती है कि क्या पहने। आलू में सीटी भी लिख गई थी। और उसके बाद मैंने फटाफट से अपने लिए क्लोथ्स निकाल लिए जो मैं ऑफिस पहन के जाने वाली थी। आज मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कुछ एक्साइटिंग करेंगे, बट एज़ यूजुअल वो एक्साइटमेंट शाम तक ख़त्म हो ही जाती है। तो फिर मैंने फटाफट से आलू बॉईल कर लिया। अब लोग सोच रहे होंगे अभी ये रेडी हुई है, अभी इसने नहाया है और अभी ये ब्रेकफास्ट बना रही है। बट हाँ, मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही रहता है। जब भी मैं ऑफिस जा रही होती हूँ तो कुछ भी काम आगे पीछे कर लेती हूँ जो भी मुझे सही लगता है, क्योंकि काम इन दी एंड होना चाहिए। प्लेटफॉर्म से दूर होकर काम करी थी ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, बिकॉज बार बार कपड़े कौन चेंज करेगा, डबल टाइम लग जाएगा। मैंने जल्दी से अपने आलू को मैश करा और देखा कि 2-3 आलू ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हमेशा पूछती थी कि कल टिफ़िन में क्या बनाऊँ, आज रात क्या बनाऊँ। तो मैं कहती थी कुछ भी बना दो यार। और फिर मम्मी कुछ भी बनाती थी तो मैं बोलती थी ये क्यों बना दिया, कुछ अच्छा ही बना देते, ये खाने का मन नहीं है। तो मम्मी कहती थी तुमने ही तो कहा है कुछ भी बना दो। तो फिर अब मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे आके कोई इंस्ट्रक्ट कर दे कि अब ये बना दो तो इट विल बी वेरी ईजी, लेकिन खुद से फिगर आउट करना कि मुझे क्या बनाना है, क्या ले जाना है, क्या खाना है, इट गेट्स समवॉट डिफ़िकल्ट। पहले मैं एक पीजी में रहती थी और पीजी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई थी, क्योंकि मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे। उसके बाद ही मैंने एक 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट करा रिसेंटली। और फ्लैट में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि काम खुद का आना चाहिए, वो भी प्रॉपर्ली आना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सर्वाइवल ईजी हो जाता है। तो खाना बनाना मुझे पसंद था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी तीनों टाइम मील्स कुक कर रही होंगी, बिकॉज घर पे कभी भी ऐसा नहीं बनाया था मैंने कि तीनों टाइम खुद ही बना रही हूँ। बट ठीक है, मेरा पराठा बन गया था। मैंने फटाफट से किचन का स्लेब भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं और किचन गंदा दिखता है तो बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं करता है। जल्दी से अपने 2 पराठे पैक कर लिए थे और 2 पराठे मैंने नाश्ते के लिए रख दिए थे। अब नाश्ता करने से पहले पूजा करना इंपॉर्टेंट है। पूजा करी, उसके बाद नाश्ता करा और फिर अपना बैग पैक करा। देखा तो बॉटल बाहर ही छूट गई थी। जल्दी से मैंने अपनी बॉटल अपने बैग में रखी और मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में ऑफिस जाते हैं तो हम पकड़ लेते हैं एक ऑटो, हम फटाफट से निकलते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचने ही वाले होते हैं और उतर जाते हैं ऑटो से। सामने ही टेक पार्क होता है और टेक पार्क के जस्ट ऑपोजिट में एक कोकोनट वेंडर है जो कोकोनट बहुत सस्ते देता है, लाइक 25-30 रुपीज़ में आपको एक कोकोनट मिल जाता है। मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से और वहाँ पे कोकोनट बहुत महंगे मिलते हैं, 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ से कम तो कोई देता ही नहीं है। फाइनली ऑफिस पहुँचने के बाद मैंने टैप इन किया और मैं चली गई अपने रूम की तरफ। उधर मैं अपनी सीट पर बैठी, मैंने अपनी सीट के लिए चेक इन किया और काम करना शुरू किया। आज मेरी बकेट में बहुत सारे टास्क थे एज़ यूजुअल, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काम था। मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ आजकल, बिकॉज लास्ट ईयर ही मुझे पता लगा कि मुझे किडनी स्टोन्स हो गए हैं। एंड अगर किसी के पास भी कोई सोल्यूशन होगा कि हम किडनी स्टोन्स को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर कैसे क्योर कर सकते हैं, देन डेफिनेटली डू शेयर इट विद मी। डॉक्टर ने कहा था कि पानी पीते रहना और हाइड्रेटेड रहना, तो इस वजह से बार बार मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ता है। तो मैं बार बार वॉशरूम चली जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, हाथ वगैरह धोकर फिर मुझे लगा कि आज थोड़ा सा थक गई हूँ काम कर करके, तो थोड़ा सा मुझे कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। तो उसके बाद फटाफट से मैं चली गई थी कैफ़ेटेरिया की तरफ। कैफ़ेटेरिया जाने के बाद
मुझे लगा कि कॉफ़ी पीऊँ, मिल्क पीऊँ, क्या पीऊँ, चाय पीऊँ। चाय वैसे मैं यूजुअली पीती नहीं हूँ, तो मैंने कॉफ़ी के लिए फटाफट से कॉफ़ी निकाली, थोड़ा सा मिल्क डाला और मिल्क डालने के बाद मैं गई शुगर की तरफ। लेकिन याद आया कि यार मैं शुगर कट ऑफ पे हूँ, तो शुगर नहीं डाली और ऐसे ही कॉफ़ी पी ली। थोड़ा सा व्यू ये कैफेटेरिया का है। उसके बाद मैं चली गई थी पानी की बॉटल भरने। पानी पीने में आलस नहीं आता है, पानी की बॉटल भरने में आलस आता है। फिर पानी पीते पीते मैं और मेरी फ्रेंड चैट करने लगे कि आज का क्या प्लान है, रात को क्या खाना है और क्या करना है। उसके बाद ये अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट्स निकाल के बैठ गई थी और उनको निहार रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। अब यूजुअली गाइस को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन एज अ फीमेल हम रिलेट कर सकते हैं कि मेकअप करने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है और अच्छा फील होता है। तो मुझे लगता है जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरा काम ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ और मुझे अच्छा फील होता है। मैं वापस से काम करने बैठ गई हूँ। मेरे पास इतना सारा काम था, एक के बाद एक टास्क कर रही थी, टेस्टिंग कर रही थी और अपने बाल नोच रही थी बैठकर। मैं सोचती थी कि यार कॉर्पोरेट में सब लोग ऐसे गंजे क्यों हो जाते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं और उस वजह से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कॉफ़ी ब्रेक्स ले रही थी और फाइनली शाम हो गई, तो मुझे बहुत भूख लगी। मेरी फ्रेंड भी कैफेटेरिया चली गई थी कुछ खाने के लिए, तो मुझे भी लगा मैं भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। उसने कॉर्न सैलेड किया और मैंने पनीर सैंडविच किया। खाने के बाद हमने थोड़ा सा फूटबॉल खेला, बिकॉज हमारी कैब आने वाली थी। शाम की कैब के लिए हमारे पास OTP आ गया था, तो जल्दी से मैंने अपना सामान समेटा और हम चले गए थे लिफ्ट में कैब की तरफ। कैब में बैठने के बाद हमने भैया को OTP दिया एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स होम। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक था। विनीता ने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज खरीदी और उसके बाद हम पहुँच गए घर। I hope you liked my vlog. Thanks for watching and stay tuned for more.